आज हम बात करेंगे कि किडनी फंक्शन टेस्ट को कैसे पढ़ना है और क्या आपका 30 डे प्लान होना चाहिए अपना क्रिएटिनिन और प्रोटीनूरिया कम करने के लिए। मेरा नाम डॉक्टर अर्जुन सबरवाल है और मैं एक किडनी स्पेशलिस्ट हूँ। इंडिया और यूके दोनों में मैंने काम किया है। आज हम बात करते हैं पहले किडनी फंक्शन टेस्ट होता क्या है। आपने अपनी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट कराई और आपके सामने रिपोर्ट आ गई। उसी वक्त पीडीएफ को देख के पैनिक मोड कि अब क्या करना है। चलिए साथ साथ चलते हैं। एक किडनी फंक्शन टेस्ट में आता क्या है। पहले आता है आपका यूरिया लेवल। अब आप यूरिया लेवल यहाँ पे रेंज देख सकते हैं। अगर ये कम है और ज़्यादा है तो क्या करना चाहिए। दोनों यूरिया और क्रिएटिनिन को इकट्ठे इंटरप्रेट करेंगे। ठीक है, दोनों रेफरेंस रेंजेस आपके सामने हैं। पहले हम बात करते हैं यूरिया लेवल के बारे में। यूरिया लेवल डिपेंड करता है कि किडनी का फंक्शन कैसा है। अगर आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है तो यूरिया लेवल भी बढ़ा हो सकता है। अगर आपका क्रिएटिनिन लेवल कम है तो यूरिया लेवल भी कम हो सकता है। अब ये दोनों चीज़ें किस पे डिपेंड करती है। देखिए, क्रिएटिनिन एक हमारा ब्रेक डाउन प्रोडक्ट है मसल्स का और ये किडनी के थ्रू बाहर जाता है। जितनी ज़्यादा फंक्शनिंग किडनी की, मतलब जितना अच्छा किडनी काम कर रही है उतना ज़्यादा क्रिएटिनिन बाहर निकालेगी और लेवल ब्लड में नॉर्मल आएगा। अब अगर किडनी का फंक्शन ठीक नहीं है तो क्रिएटिनिन नहीं निकल पाएगा, ब्लड लेवल ज़्यादा आएगा, ब्लड क्रिएटिनिन लेवल। यूरिया भी सेम है। यूरिया भी एक नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है। किस पे डिपेंड करता है? आपके प्रोटीन इंटेक पे डिपेंड करता है, आपके मसल पे डिपेंड करता है, डिहाइड्रेशन, अगर आपने पानी कम पिया तो उस पर भी डिपेंड करता है। तो पहले देखते हैं क्रिएटिनिन लेवल को। अब आपका क्रिएटिनिन लेवल कम आया है, इसके दो रीज़न है कि आप प्रोटीन बहुत कम खाते हैं या फिर आपके पास मसल मास नहीं है। तो ये हो गया। दूसरा है क्रिएटिनिन ज़्यादा आया है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अगर नॉर्मल रेंज में आया है तो वेरी गुड, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। बट एक और टेस्ट साथ में कराना है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। यूरिया लेवल भी, अगर आपका यूरिया लेवल कम आया है तो आपका मसल मास कम है या फिर आप प्रोटीन इंटेक आपका बहुत कम है। ठीक है, अगर यूरिया लेवल नॉर्मल है तो परफेक्ट, कुछ नहीं करना। अगर यूरिया लेवल बढ़ा हुआ है तो क्रिएटिनिन को देखना है। क्रिएटिनिन नॉर्मल है, यूरिया लेवल बढ़ा हुआ है तो ये देखना है कि क्या आप डिहाइड्रेटेड तो नहीं है, क्या आपने पानी कम तो नहीं पिया, क्या आप ज़्यादा प्रोटीन तो नहीं ले रहे। और अगर यूरिया लेवल बढ़ा हुआ है और क्रिएटिनिन नॉर्मल है तो एक्चुअली कुछ करना नहीं है, क्योंकि यूरिया लेवल थोड़ा सा अगर बढ़ा हुआ हो आपका तो ये बेसिकली हार्मलेस होता है। अगर बहुत ज़्यादा यूरिया है और क्रिएटिनिन भी बढ़ा हुआ है तो हमें कुछ करना होता है। तो ये दो चीज़ें हो गई। अब अगली चीज़ आता है सोडियम और पोटाशियम। सोडियम पोटाशियम हमारी बॉडी में होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और इनका बैलेंस हमारी किडनी करती है। अगर किडनी खराब है तो सोडियम पोटाशियम का बैलेंस भी बढ़ सकता है। देखिए, अगर आपका क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल है तो सोडियम पोटेशियम नॉर्मल ही होना चाहिए, बट अगर क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है तो हो सकता है कि पोटेशियम बढ़ जाए। तो ये चार चीज़ें होगी आपकी केएफटी में। अब अगली चीज़ आती है आपका यूरिन प्रोटीन। यूरिन टेस्ट जब लोग कराते हैं तो एक डिपस्टिक कराते हैं जिसमें आपका ब्लड, प्रोटीन, ल्यूकोसाइट्स, रेड ब्लड सेल, ये सब देखते हैं। अगर आपके यूरिन डिपस्टिक में प्रोटीन आया है तो आपको अगला टेस्ट कराना है जो कि है यूरिन एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो। ये अर्ली मॉर्निंग टेस्ट होता है। अर्ली मॉर्निंग टेस्ट आपने कराया यूरिन एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो का। अब ये रेंज में अगर आया और क्रिएटिनिन नॉर्मल है, परफेक्ट, कुछ मत कराओ, हर साल एक टेस्ट कराते रहो। दूसरी चीज़ है कि आपने टेस्ट कराया और आपका यूरिन एसीआर बढ़ा हुआ आया है और क्रिएटिनिन नॉर्मल है तो इसको रिपीट कराना है। आप 3 या 4 दिन बाद इसको वापस रिपीट कराइए अर्ली मॉर्निंग सैंपल के साथ, ये देखने के लिए कि ये कोई फॉल्स पॉजिटिव तो नहीं था। अगर दोनों बड़े हुए हैं तो हम अगले स्टेप पे जाएंगे, मैं आपको 30 डे प्लान में वो बताऊंगा। ठीक है, अभी हमने किसके बारे में बात करी? यूरिया के बारे में, क्रिएटिनिन के बारे में, सोडियम पोटेशियम के बारे में और हमने यूरिन एसीआर के बारे में बात करी। अब आता है एक यूरिन पीसीआर और एक 24 आवर यूरिन प्रोटीन। अब ये तीनों चीजें करानी चाहिए? नहीं। अगर आपने अर्ली मॉर्निंग यूएसीआर करा लिया और आपका निकल गया कि बड़ा हुआ है तो आपको नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाना है और 30 डे प्लान करना है। अब अगर आपका यूएसीआर पहला वाला बड़ा हुआ है, दूसरा वाला नॉर्मल आया है, फिर भी फोम दिख रहा है यूरिन में और आप कंसर्न्ड है कि किडनी की डिजीज तो नहीं है, तो 24 आवर यूरिन प्रोटीन करा सकते हैं। इसमें 24 घंटे का यूरिन कलेक्ट करते हैं और लैब में देखते हैं, देखने के लिए कि कितना प्रोटीन आ रहा है। 150 से 200 मिलीग्राम नॉर्मल है, उससे ज़्यादा है तो अब नॉर्मल है, 500 से ज़्यादा है तो फिर नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाना है। ठीक है, क्रिएटिनिन नॉर्मल है और फिर भी प्रोटीन आ रहा है, मतलब कि अर्ली सीकेडी है। अगर क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है और प्रोटीन आ रहा है तो कंफर्म्ड सीकेडी है। स्टेजिंग होती है सीकेडी की बेस्ड ऑन ईजीएफआर। अब आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, सारा कुछ आप देख सकते हैं, एकदम स्क्रीन पे आपको सब कुछ दिख रहा है। कैसे निकलता है ईजीएफआर? आपके क्रिएटिनिन से, क्रिएटिनिन और एज से और सेक्स से। ये कैलकुलेटर है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आपने अपना एज डाला, सेक्स डाला, क्रिएटिनिन डाला और आपका ईजीएफआर आ गया। स्टेजिंग ऑफ सीकेडी ईजीएफआर के हिसाब से होती है, वो भी आपको स्क्रीन पे दिख रही है, स्टेज 1 टू स्टेज 5। मेरा गोल ये है कि आपको स्टेज 1 में ही हम पकड़ लें, ट्रीटमेंट शुरू कर दें ताकि आप स्टेज 5 तक पहुंचे ही नहीं। और जो नई दवाइयां आ रही हैं वो ये करने के लिए हमें हेल्प कर रही हैं।
10 साल पहले CKD के लिए बहुत लिमिटेड ट्रीटमेंट थी, अब मोर एंड मोर ट्रीटमेंट्स आर गेटिंग अप्रूव्ड। तो ये अच्छी चीज़ है, होपफुल चीज़ है, ठीक है। साथ में अगर हम होप की बात करें, किडनी एंड हेल्थ क्लब के बारे में मैंने बहुत बार बात करी है इस चैनल में। हमारे पास अब 170 मेंबर्स हैं, या मैं बोलूँगा 170 लोग हैं इस कम्युनिटी में जो किडनी डिजीज़ और अपने न्यूट्रिशन और हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। हर वीकली हम 2 वेबिनार्स कर रहे हैं। हेल्थ कोचेज है, न्यूट्रिशनिस्ट है, डाइटिशियन है, साइकाइट्रिस्ट है, मैं भी हूँ। आप पोस्ट कर सकते हैं अपना क्वेश्चन, लोग रिप्लाई करेंगे, मैं रिप्लाई करूँगा। वेबिनार्स में आप सवाल पूछ सकते हैं। एक कम्युनिटी वाली फील बन चुकी है। अगर आप किडनी एंड हेल्थ क्लब में हैं तो नीचे कमेंट करिए, अगर नहीं है तो आप डायरेक्ट चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब हम बात करते हैं 30 डे प्लान की। आपने अपना KFT करा लिया और यूरिन टेस्ट करा लिया। 30 डे प्लान क्या होना चाहिए? पहला 7 दिन में आपको एक नेफ्रोलॉजिस्ट को देखना है। नेफ्रोलॉजिस्ट क्या करेगा? वो पहली चीज़ है, सारे टेस्ट कंफर्म करता है। KFT में क्या रिपोर्ट आई, आपका EGFR कितना है, यूरिन प्रोटीन कितना है, ये 3 चीज़ें देखता है। अगर यूरिन प्रोटीन 500 मिलीग्राम पर 24 आवर से ज़्यादा है तो नेफ्रोलॉजिस्ट सजेस्ट कर सकता है किडनी बायोप्सी के लिए। किडनी बायोप्सी करने से पहले एक अल्ट्रासाउंड होता है, तो एक किडनी का अल्ट्रासाउंड कराइए। अब किडनी के अल्ट्रासाउंड में हम क्या देखते हैं कि साइज कैसा है किडनी का और किडनी कितना अच्छा दिख रही है। इसको हम कॉर्टिकोमेडुलरी डिफरेंशिएशन बोलते हैं। अगर आपके पास अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं उसमें कॉर्टिकोमेडुलरी डिफरेंशिएशन अगर प्रिजर्व्ड है, मतलब किडनी में ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ। अगर कॉर्टिकोमेडुलरी डिफरेंशिएशन लॉस्ट हो चुकी है, मतलब किडनी में काफ़ी टाइम से डैमेज हो रहा है। अगर CMD, जिसको हम कॉर्टिकोमेडुलरी डिफरेंशिएशन बोलते हैं, वो लॉस हो चुकी है तो किडनी का साइज भी छोटा होगा। नॉर्मल किडनी का साइज 10 से 12 सेंटीमीटर होता है। अगर किडनी का साइज बहुत कम आ रहा है, 8 सेंटीमीटर, क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, मतलब कि ये बहुत टाइम से चल रहा है, रिवर्सल के चांस कम है। नेक्स्ट बात करते हैं, 4 हफ्तों में डिवाइड करेंगे। पहले हफ्ते में नेफ्रोलॉजिस्ट को देखना है, किडनी अल्ट्रासाउंड कराना है, और अगर आपको बायोप्सी के लिए बोला गया है तो बायोप्सी कंसिडर करनी है। इस टाइम पे कई न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन को भी देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि कई लोग खाना पीना बंद कर देते हैं डर के बारे। आपको अपना प्रोटीन इंटेक 0.8 to 1 ग्राम पर kg बॉडी वेट रखना है, डिपेंडिंग ऑन योर स्टेज ऑफ CKD। स्टेज 1, 2 एंड 3 में 0.8 to 1 ग्राम पर kg बॉडी वेट है। स्टेज 4 में 0.6 to 0.8 ग्राम पर kg बॉडी वेट है। स्टेज 5 में 0.6 ग्राम पर kg बॉडी वेट है। प्रोटीन यूरिया हो रहा है, फिर भी प्रोटीन खाना है, ठीक है। दूसरी चीज़ है फॉस्फेट और पोटेशियम, इसको कम नहीं करना जब तक आपका पोटेशियम बढ़ा हुआ ना हो या फिर आप स्टेज 4 या स्टेज 5 में ना हो। तो रिस्ट्रिक्शन स्टेज 1, 2 एंड 3 में बहुत कम है। अब आती है अगली चीज़ क्या करनी है। आपने 7 डे प्लान में अपना ब्लड टेस्ट करा लिया, अल्ट्रासाउंड करा लिया, अगर बायोप्सी के लिए बोला तो बायोप्सी करा ली। अब आपको डॉक्टर दवाइयाँ शुरू करेगा। मोस्ट लाइकली स्टार्टिंग में आपको टेलमिसार्टन दी जाएगी या रामिप्रिल दी जाएगी। ये ब्लड प्रेशर की दवाई है जो प्रोटीन यूरिया को कम करती है। आजकल बोला जा रहा है कि टेलमिसार्टन रामिप्रिल के साथ साथ ही डापाग्लिफ्लोजिन या एम्पाग्लिफ्लोजिन भी देनी चाहिए, क्योंकि इससे आपका प्रोटीन यूरिया कम होता है। तो फर्स्ट वीक में आपने ये किया। सेकेंड वीक में आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना है कि मेरे को ये बीमारी है और ये बीमारी मेरे साथ लंबे टाइम तक रहेगी। होप नहीं छोड़नी। अगर आपने होप छोड़ दी, ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट पे चले गए, तो उधर ही आपका प्लान खराब हो जाता है। हमने देखा है कि पहले हफ्ते लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, दवाइयाँ वगैरह ले लेते हैं, बट फिर अपने रिलेटिव से बात करते हैं, 3-4 और लोगों से बात करते हैं और फिर इधर उधर घूम जाते हैं, बहक जाते हैं कि क्या करना चाहिए ट्रीटमेंट के लिए। पहला हफ्ता और दूसरा हफ्ता बहुत क्रूशल है। अगर आपने दूसरे हफ्ते में एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मुझे ये बीमारी है, तो आगे जाके प्रॉब्लम कम होगी। तीसरे हफ्ते में एक डाइटिशियन से मिलो ताकि आपका प्रॉपर डाइट प्लान बन सके, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। आपका फिर एक फॉलोअप होगा और उस फॉलोअप में अगर नेफ्रोलॉजिस्ट ने स्टार्टिंग में कोई स्पेशल टेस्ट कराने को बोले हैं तो उसको देखा जाएगा। बायोप्सी की रिपोर्ट आएगी तो बायोप्सी की रिपोर्ट देखी जाएगी। अब बायोप्सी पर डिपेंड करता है क्या है। मैं आपको 4 मोस्ट कॉमन बता देता हूँ। सबसे पहला है हमारा डायबिटिक किडनी डिजीज। अगर आपको डायबिटीज और किडनी डिजीज निकला है तो आपका HbA1c टारगेट 6.5 से कम होना चाहिए। उसके लिए हमें डाइटिशियन चाहिए, न्यूट्रिशनिस्ट चाहिए और हमें एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज के लिए वॉकिंग अच्छी है, आपको मसल बनाना है क्योंकि मसल से भी डायबिटीज़ रिवर्स होता है, तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी ज़रूरी है। दूसरा आ गया आपका ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस निकला है, लूपस नेफ्राइटिस, IgA नेफ्रोपैथी, तो फिर क्या करना चाहिए। IgA नेफ्रोपैथी के लिए भी नई नई दवाइयाँ आ रही है। पहले महीने में हो सकता है आपको नेफ्रोलॉजिस्ट शुरू ना करे नई दवाइयों पे, बट आगे जाकर करेगा, इसलिए फॉलोअप करना बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़, अगर लूपस नेफ्राइटिस है, सिमिलरली दवाइयाँ आती है लूपस नेफ्राइटिस की जो लेनी चाहिए। अगर आपको कोई बीमारी है जिसमें नेफ्रोलॉजिस्ट ने बोला है कि स्टेरॉइड्स की ज़रूरत है, जैसे कि मिनिमल चेन डिजीज़ या फिर FSGS, तो स्टेरॉइड्स का लंबा कोर्स चलता है,
3 से 4 महीने, कभी कभी 6 महीने तक चलता है प्रोटीन यूरिया को कम करने के लिए। इस पॉइंट पे आपकी फैमिली का सपोर्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि एक बहुत बड़ा डायग्नोसिस आया है घर में और आप नहीं, बाकी सब भी इफेक्ट हो रहे हैं। तो सबको मिलजुल के एक डिसीजन लेना है और एक ही डिसीजन मेकर होना चाहिए। अगर आप 10 लोगों से सलाह लोगे और 10 लोगों की सुनोगे तो आपको और कंफ्यूजन होगी। इसलिए किडनी एंड हेल्थ क्लब में एक ही डिसीजन मेकर है और आपको सपोर्ट मिल रहा है एक मॉडरेटेड कम्युनिटी में। अगर हम चौथी बीमारी के बारे में बात करें, हाई ब्लड प्रेशर, तो हमें पता करना चाहिए कि हाई ब्लड प्रेशर हुआ क्यों है और हाई ब्लड प्रेशर अगर है तो इसको कंट्रोल कैसे करें। डाइट की अगर वापस बात करें तो आपका सॉल्ट इंटेक कम होना चाहिए, लेस देन 2 ग्राम्स पर डे। तो समराइज करते हैं, आपने रिपोर्ट दिखाई अपनी और फिर आपको 30 डे प्लान में क्या करना है। पहले हफ्ते में एक नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाना है, नेफ्रोलॉजिस्ट आपकी रिपोर्ट्स पढ़ेगा, हो सकता है अल्ट्रासाउंड या बायोप्सी के लिए बोले। दूसरे हफ्ते में आपको एक्सेप्ट करना है कि मुझे ये बीमारी है और मुझे इसको फाइट करना है। तीसरे हफ्ते में एक डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट और एक्सरसाइज प्लान बनाना है। चौथे हफ्ते में जब आपका फॉलोअप हो रहा है नेफ्रोलॉजिस्ट के साथ, आपको बीमारी के तरफ ट्रीटमेंट करना है। डायबिटीज़ का है तो डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट करना है, अगर आपको आईजीए नेफ्रोपैथी है तो उसका ट्रीटमेंट, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है तो उसका ट्रीटमेंट, या अगर आप इस सिचुएशन पे हैं जहाँ पे डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की बात हो रही है तो उस तरफ जाना है। यही बेस्ट तरीका है किडनी डिजीज़ को ट्रीट करने का। देखिए, बहुत इन्फॉर्मेशन है ऑनलाइन कि क्या सही है क्या गलत है। एज अ यूके ट्रेंड किडनी डॉक्टर मैं आपको बता रहा हूँ कि होप है, ठीक है। आप मत सोचिए कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको डायलिसिस या ट्रांसप्लांट के लिए भी बोला है तो होप है, और इसी होप पे आप आगे बढ़ के बेटर कर सकते हैं। अपना नहीं तो अपनी फैमिली के लिए सोचिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके बताइए कि क्या आपको ये प्लान अच्छा लगा, क्या आप कुछ अलग करेंगे।